जानवी मार्केट को छोड़ करके बाकी किसी भी अन्य जगह पर जो है शॉप्स नहीं हटाए जाएंगे। देखिए, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 7-8 साल चलेगा। हम सही जानकारी अवेलेबल कराने के लिए आज बुलाया था, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप कॉरिडोर के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, तो खुल के बात करने के लिए बुलाया तो आना चाहिए। हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर आज हरिद्वार के डाम कोठी पर एक महत्वपूर्ण बैठक जो वरिष्ठ आईएएस हैं, मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव भी हैं नियोजन के, उन्होंने यहाँ पर रखी थी, जिसमें निरंजनी अखाड़े के प्रतिनिधि ललितानंद जो है महामंडलेश्वर ललितानंद वो मौजूद थे। हालांकि व्यापारियों का एक सुर से विरोध इसमें दिखाई दिया, उन्होंने बहिष्कार किया इस बैठक का। कुछ व्यापारी जो थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आज आपको बताएंगे क्या इस बैठक में निकल कर आया है। और जो मीडिया से बातचीत में जो मीनाक्षी सुंदरम उन्होंने जो कहा है कि लगभग 7-8 साल का ये प्रोजेक्ट है जो हरिद्वार के चहुमुखी विकास की तरफ लेकर इसको बढ़ेगा। आपको बताया तो इसमें सबसे पहले गंगा सभा के यहाँ पर जो महामंत्री थे उनसे भी बताया कि बातचीत हुई है उन्होंने तन्मय वशिष्ठ से कि हर की पौड़ी का जो यहाँ पर सौंदर्यकरण है वो किया जाएगा। हर की पौड़ी को कहें तो बाहर से आने वाले लोग एक यहाँ पर अविस्मरणीय यादें यहाँ से लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आपको कहें तो हर की पौड़ी के ठीक सामने जो जानवी मार्केट है उसको वहां से शिफ्टिंग का प्लान जो है वो बनाया जा चुका है। बताया कि व्यापारियों से उन्होंने वहां के बात की है, जो वहां पे किराएदार वो व्यापारी हैं उनको भी जो है शिफ्ट किया जाएगा, उनको भी पक्की दुकानें जो हैं उनको एक मालिकाना कहें तो हक यहाँ पर दिया जाएगा। उनके लिए दुकानों को प्रावधान जो है जो स्पोर्ट्स नहीं जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा जिसको बस अड्डे को यहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है। चंडी देवी के पास जो वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर बस अड्डा जो है आईएसबीटी बनने जा रहा है। और उसके साथ ही इसके बाद जब यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पर दुकानें जो है यहाँ पर बस स्टैंड की जगह दी जाएंगी। आपको बताया इसके साथ साथ सती कुंड का भी सौंदर्यकरण किया जाएगा। एक बड़ी सौंदर्यकरण का कार्य वहां पर किया जाएगा करोड़ों रुपए की लागत से वहां पर, क्योंकि सती कुंड जो है हरिद्वार की एक विरासत है और भगवान शिव और माता सती से जुड़ा हुआ जो पौराणिक स्थल है। साथ ही साथ आपको बताया तो रोडी बेल वाला पार्किंग जो है वहां पर उसका भी जो है बताया जा रहा है कि सौंदर्यकरण करके उसको जो है वहां पर विकास किया जाएगा रोडी बेल वाला में भी। तो देखना होगा, अभी ये शुरुआती फेज की बातें निकलकर सामने आई है। हालांकि व्यापारी जो है इसका लगातार हरिद्वार में जो है वो विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे निकलकर इसमें क्या कुछ सामने आएगा। चलिए आपको सुनवाते हैं जो यहाँ पर सचिव पहुंचे थे ये मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में स्थिति स्पष्ट किया था कि किसी को जो है हम लोग हटाएंगे नहीं और केवल जानवी मार्केट का शिफ्टिंग होगा। और जानवी मार्केट के शिफ्टिंग में भी हम लोग जो है उनको जो वर्तमान बस अड्डा है वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना करके उनको अलॉट करेंगे। जब वो शिफ्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद उसको टच करेंगे। जानवी मार्केट को छोड़ करके बाकी किसी भी अन्य जगह पर जो है शॉप्स नहीं हटाए जाएंगे। क्या क्या कार्य होंगे? फर्स्ट फेज में हम लोग हर की पौड़ी को टच कर रहे हैं। हर की पौड़ी विस्तार वाली परियोजना, रोडी बेल वाला विकास परियोजना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोड और सती कुंड, ये 4 परियोजना हम लोग फर्स्ट फेज में टेकअप कर रहे हैं। कब से लगभग शुरू हो जाएगा कार्य? देखिए, अभी डीपीआर बनाने का चल रहा है। हमारी उम्मीद है कि 2-3 महीने के बाद हम लोग इसको डीपीआर खत्म करके उसकी सैंक्शनिंग प्रोसेस को खत्म करके फिर स्टार्ट करने की कोशिश है। सर, लोगों में कुछ आपके माध्यम से मैं सबको मैसेज दे रहा हूं और जो भी इस मैसेज को देखेंगे वो समझ जाएंगे। देखिए, उनको हमने ऑफर ये दिया है कि वर्तमान में किराएदार हैं उनको मालिकाना हक भी दे दिया जाएगा और उनको हम भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वर्तमान बस अड्डे में बना के दे देंगे। तो उनको हमने कहा था कि आप विचार कर लीजिए आपस में, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएंगे। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिजाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। देखिए, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है तो जानकारी के अभाव में आप अपने आप किसी चीज को कल्पना कर देते हैं, फिर आप नाराजगी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम सही जानकारी अवेलेबल कराने के लिए आज बुलाया था, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप कॉरिडोर के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, तो खुल के बात करने के लिए बुलाया तो आना चाहिए। और जो लोग आए थे हमने उनको समझा दिया था कि किसी को भी हम लोग उजाड़ नहीं रहे हैं, वो संतुष्ट थे। और मुझे उम्मीद है कि वो जाकर के अपने बाकी साथियों को समझाए। जो लोग आए थे वो संतुष्ट हैं वो लोग जो हमारे पास आए थे, व्यापार मंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि साहब यही आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैंने कहा बाकी लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि केवल एक
असम्पशन में क्यों किसी चीज को ले, जब हम लोग चीजों को स्पष्ट करने के लिए आए हैं तो आ जाना चाहिए। ये किस फेज में है सर ये प्रोजेक्ट अभी? देखिए ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 7-8 साल चलेगा और इसकी 20-25 कंपोनेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग तुरंत जो करने जा रहे हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोड को पक्का करने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है, अभी डीपीआर बनने की प्रोसीजर चल रही है। और उसके अलावा 3-4 हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। एक सती कुंड के डेवलपमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है, हर की पौड़ी विस्तार को शॉर्टलिस्ट किया है, और तीसरा हमने जो नया बस अड्डा और उसके साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे वो चंडी देवी मंदिर के सामने वाला जो एरिया है वहां पर बनेगा। और आईएसबीटी होगा सर? आईएसबीटी होगा, तो ये बस अड्डा भी शिफ्ट होगा, बस अड्डा शिफ्ट होगा, बस अड्डा शिफ्ट होगा। और दिन साथ में एक रोडी बेलवाला का विकास। तो ये 4 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है, अभी हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। ये जो कॉरिडोर के बारे में, जैसे बन ही रहा, हर जगह बन रहा है, प्रयाग में भी बना है, काशी जी में बना है, हरिद्वार में। तो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र गुरु जी महाराज का फ़ोन आया, उनको आना था सभी की तरफ से, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। और ज़्यादा कोई खास इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं, हमने कहा भाई जो भी हमारे संत महात्मा जब काशी जी से आ जाएंगे उसके बाद एक बैठक पे क्या कहना अखाड़े में। तो बहुत अच्छा हो रहा है वैसे, जो उन्होंने हमारे को बताया, सती कुंड के बारे में बताया, बहुत अच्छा उन्होंने सोचा। क्या प्लान बताया उन्होंने 51 शक्तिपीठ बनाएंगे और समुद्र मंथन के बारे में भी, जो कुंभ जिससे होता है उसको हर की पैड़ी के उसमें लगाएंगे वो। तो अभी इतना ही चर्चा हुई है, बाकी 21 तारीख के बाद जो हमारे अखाड़े के सभी महात्मा आ जाएंगे तो उसके बाद अखाड़े में जो है बैठक रखी जाएगी, उसमें सारा तय होगा। जो कॉरिडोर बनना है अखाड़े को मैं निंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे को यहाँ भेजा है। तो वैसे जो उन्होंने जो हमारे को दिखाया, जो बताया, वो एक अच्छी चीज़ है। उससे हमारी जो संस्कृति है उसका पता लगेगा, प्राचीन पद्धति का पता लगेगा। और प्रयागराज में भी जो है योगी जी ने और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो जिस तरह का जो बनाया है उसी के पैटर्न पे यहाँ पे भी करेंगे। आपकी कहीं ना कहीं सहमति है जो कॉरिडोर बन रहा है? हाँ, वो अच्छा होगा, उससे फायदा होगा, सभी को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, आम जनता को अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा, हमारे सनातन धर्म की उससे जो है उन्नति होगी, संतों को भी फायदा होगा, सबको। तो सुन सकते हैं किस तरीके से आज वो यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम उन्होंने जो बातें अपनी इसमें मीडिया के सामने रखी हैं। उन्होंने बताया कि हमने व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया था लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अपनी सुनी हुई बातों को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। जब हम उनको बातचीत के लिए बुलाते हैं तो अक्सर वो हमारे साथ बातचीत में यहाँ पर नहीं आते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।